जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्था टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, 10वीं कक्षा क्लास 10 सोलसा पाठा 16 पाठ आज हम देखेंगे हिंदी के बाद ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, ब्रह्म तत्व को जानने वाली मैत्रेयी एक प्राचीन ऋषि थे। उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। उनके विषय में एक कहानी है छोटी सी। आप बुक निकाल लेंगे, पेज नंबर आपको बताया जा रहा है 75 पेज नंबर निकाल लेंगे। सोलसा पाठा ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। सबसे पहले रेड बॉक्स में जो लिखा है संक्षिप्त में पाठ का सारांश होता है वो उसको देखेंगे। प्राचीन कालात् एव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर इस संसार में होता है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत् एव। वैदिक काल और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षायाः महत्वम् अधिकम् आसीत्। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। प्राचीन समय को अनेक प्रकार के कालों में विभक्त किया गया है। उसमें से उपनिषद काल है जो उसमें स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसका महत्व अधिक था। ताम वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म। उस समय वो वेदाध्ययन भी करती थी। तासाम उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म। और वेदाध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था, जो लड़कों का होता है मुंडन संस्कार गुरुकुल में पहुंचने से पूर्व, और फिर वो गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, विद्याध्ययन उनका आरंभ होता है। ठीक उसी प्रकार से लड़कियों का भी होता था। मध्य युगे परकीय आक्रमण तासाम स्थिति शोचनीय तामगता। लेकिन जो मध्य युग आया उपनिषद काल के पश्चात, तब विदेशियों के आक्रमण के कारण स्त्रियों की जो दशा थी वो शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षा मार्ग अवरुद्धा अभवत्। स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, रुक गया। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्। परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत उत्तम थी। नार्यः न केवलं पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म। उस समय नारियां न केवल पढ़ती थीं किंतु पढ़ाती भी थीं। मैत्रेयी न केवलं शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा ब्रह्म अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्। मैत्रेयी न केवल एक शिक्षित स्त्री थी अपितु एक प्रसिद्ध अध्यापिका ब्रह्म तत्व को जानने वाली स्त्री थी। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्। उपनिषद काल में उनकी महान प्रतिष्ठा थी। बृहद आरण्यको उपनिषद ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेय्याः विद्वतायाः विस्तृणं वर्णनमस्ति। बृहद आरण्यक उपनिषद में हिंदू धर्म के अनुसार उपनिषद हैं। उन उपनिषदों में बृहद आरण्यक उपनिषद है जो उसमें ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वता का विस्तार से वर्णन है। तामेव संक्षेपे प्रस्तौति पाठोऽयम्। उसी से लिया गया एक संक्षिप्त सारांश इस पाठ के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पाठ को देखेंगे आप। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति। भारतीय समाज में नारी हमेशा पूजनीय और सम्माननीय है। अतएव उत्तम इसलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाक्रियाः। और जहाँ ऐसा नहीं होता, नारियों का सम्मान नहीं होता, उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सारे कार्य निष्फल होते हैं। यत्र नार्याणाम् आदरः भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। परंतु जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सारे कार्य विफल होते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचनाः अपि करोति स्म। वो न केवल अध्ययन करती थी किंतु सूक्त रचना भी करती थी। सूक्तियों की रचना अर्थात जो अनेक प्रसिद्ध वाक्य होते हैं उनकी रचनाएं भी वो करती थी, ग्रंथ लिखती थी। अनेक प्रकार के और भी काव्य नारियों के द्वारा लिखे जाते थे।
वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्याः ब्रह्मवादिन्याः आसन्। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी इस प्रकार की अनेक ब्रह्म तत्व को जानने वाली स्त्रियां थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगत विषयकम च ज्ञानम अधिगन्तुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में वो जीवन विषयक और जगत विषयक ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाली थी। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेद अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुराकल्पे तु नारीणां मौजी बंधना विष्यते इत्यनेन स्मृति वचनेन तद्ज्ञायते। प्राचीन काल में स्त्रियों को घास का बना कटिसूत्र पहनाया जाता था वेदाध्ययन के लिए, ऐसा स्मृति वचन से ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी च। कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी घर के कार्यों में कुशल और आश्रम व्यवस्था को देखती थी। उनकी जो दो पत्नियां थी कात्यायनी और मैत्रेयी, उनमें से कात्यायनी घर के कार्य करने में निपुण थी, इसलिए वो आश्रम व्यवस्था को देखभाल करती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वती आसीत्। और मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि से संपन्न वेदाध्ययन और शास्त्र चर्चा करती थी। महाराज जनकः तस्याः पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान्। महाराज जनक ने उनके अध्यापन कौशल को जानकर उन्हें सीता को अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया। महाराज जनक को जब पता चला कि मैत्रेयी ब्रह्म तत्व की ज्ञाता है, उन्होंने उनके अध्यापन कौशल को पहचाना, देखा और सीता को पढ़ाने के लिए उन्होंने नियुक्त किया। मैत्रेयी सीताय वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को इंद्रियों को वश में रखने और वेदों के संस्कार इत्यादि ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारः च सीता स्वजीने संकट काले अपि न विचलिता अभवत्। इस प्रकार के अध्यापन और दृढ़ संस्कारों से ही सीता अपने जीवन काल में आए हुए संकट काल में भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ऐसी शिक्षा मैत्रेयी के द्वारा प्रदान की गई कि जीवन में कितना भी संकट आए विचलित नहीं होना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, दृढ़ संस्कारवान होना है। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान् तथा उक्तवान्। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों को बुलाया और कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। आज मैं गृहस्थाश्रम को त्याग करके संन्यासाश्रम स्वीकार करता हूँ। मम गमनान्तरं युवयोर्मध्ये कलहः मा भवतु। मेरे जाने के पश्चात तुम दोनों के बीच में कलह मत हो, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना हो। अतः संपत्ति विभाजनं कृत्वा यो गच्छामि इति। इसलिए संपत्ति का विभाजन करके ही जा रहा हूँ। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिन्तामग्ना अभवत्। पति के इस निर्णय को सुनकर के मैत्रेयी चिंतित हुई। यदि मम सर्वाधारः पति संन्यासं स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम्। यदि मेरे सर्व आधार पति संन्यास स्वीकार करते हैं तो इस नश्वर धन का क्या? ये प्रश्न मैत्रेयी के मन में आया। इस नश्वर धन से क्या प्रयोजन यदि मेरे सर्वाधार पति संन्यास स्वीकार कर लेते हैं। इति विचिन्त्य सा उक्तवती। ऐसा सोच करके वह अपने पति से बोली, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। हे भगवान, क्या धन को प्राप्त करके इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी में मुझे अमरता प्राप्त होगी? यदि मैं धन स्वीकार कर लूं आपके अनुसार, कहे अनुसार, तो क्या मुझे अमरता प्राप्त होगी इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी में? नहीं। उन्होंने कहा ऋषि ने कि नहीं। धनेन धनिकः मनुष्य यथा जीवनं सुखेनैव यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। ऋषि बोले कि नहीं, धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। धन से धनवान मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही जीवन सुखमय होता है। परम एतेन धनेन अमृतत्वं न प्राप्यते इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान्। परंतु इस धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं होता, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तत्श्रुत्वा मैत्रेयी औदत्। तो यह सुनकर के मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन न अहम अमृता भविष्यामि
प्रत्याशे तर्हि धनम स्वीकृत्य किं करोमि, यदि इस धन को, ऐसे धन को स्वीकार करके मुझे अमृतत्व प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे धन को स्वीकार करके मैं क्या करूंगी। यत अमृतत्वस्य साधनम अस्ति तद्भवत् वदतु भवान्, यदि ये अमृतत्व का साधन है तो आप मुझसे कहें। स्वपत्न्याः ब्रह्म जिज्ञासां ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यः आत्मनिरूपणम् आरब्धवान्, अपनी पत्नी की इस प्रकार की ब्रह्म जिज्ञासा को जान करके याज्ञवल्क्य ने स्वयं का साक्षात्कार समझा और देना आरंभ किया। मैत्रेयी पत्न्याः कृते पति प्रिया भवति पुत्रः प्रियः भवति, हे मैत्रेयी पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है, परं सपुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, अपितु आत्मनः कृते प्रिया भवति, परंतु वह पुत्र के लिए और पति के लिए प्रिय नहीं होती, परंतु अपितु स्वयं के लिए प्रिय होती है। तथैव धनं प्रियं भवति देवाः प्रियाः भवन्ति परं सर्वं आत्मनः कृते एव, ठीक उसी प्रकार से धन प्रिय होता है, देवता प्रिय होते हैं, किंतु सब स्वयं के लिए ही। यस्मिन् आत्मनि वयं श्लेषयामः सः एकः एव, जो जिस आत्मा से हम सब स्नेह करते हैं वह एक ही है। जिस आत्मा से हम सब स्नेह करते हैं वह आत्मा एक ही है। अयम ब्राह्मणः अयम क्षत्रियः इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। यह क्षत्रिय है, यह ब्राह्मण है, ये सभी शरीर अलग अलग हैं, किंतु इन सभी शरीरों में एक ही आत्मा है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सः मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति, जो शरीरों में आत्माओं को अलग अलग देखता है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। जो अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा को देखता है वह कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यः जानाति सः मुक्तिं प्राप्नोति, सभी शरीरों में एक ही आत्मा का निवास है, जो यह जानता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारः इति, यह आत्मा अखिल विश्व का आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी पृच्छत्, तो मैत्रेयी ने कहा ऐसा कैसे। याज्ञवल्क्यः उदाहरणेन स्पष्टं कृतवान्, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट करना चाहा। जब मैत्रेयी ने कहा कि ऐसा कैसे, यथा सर्वस्य जलस्य समुद्रः एव आधारः, याज्ञवल्क्य ने कहा जिस प्रकार से संपूर्ण जल का आधार समुद्र है, समुद्रात् निर्मितं जलम पुनः समुद्रे एव विलीनं भवति, समुद्र से ही निर्मित जल वापस समुद्र में विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितं विश्वं तत्र विलीनं भवति, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व से निर्मित संपूर्ण विश्व अंततः वही विलीन होता है। इदं ब्रह्म तत्वं संपूर्ण विश्व व्याप्तम् अस्ति, और ये ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मा अपि अंतर्बाह्य व्याप्ता, जिस प्रकार से शक्कर जल में सभी जगह समान रूप से व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा अंदर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। अयम आत्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति, यह आत्मा सभी शरीरों में स्थित है। देहा नश्वरः, ये शरीर नश्वर है। यदा सा देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, जब तक यह शरीर में स्थित है तब तक इन शरीरों के अलग अलग नाम हैं। देहनाशान्तरम् आत्मा देहात् बहिर्निर्गच्छति तदा तस्य का अपि संज्ञा नास्ति, शरीर नष्ट होने के पश्चात जब ये शरीर से बाहर निकलती है तब इसकी कोई संज्ञा नहीं होती, कोई इसका नाम नहीं होता। सः न नश्यति, वह कभी नष्ट नहीं होती। तत्र विकाराः अपि न भवन्ति, उसमें कोई विकार भी नहीं होते हैं। एकमेव अद्वितीय परब्रह्म, एक ही अद्वितीय परब्रह्म है। यदा तस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वं विदितं भवति, जब इसका ज्ञान होता है तो सब कुछ विदित हो जाता है। अमृतत्वं च प्राप्यते, और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अस्य अमृतत्वस्य साधनं किम् इति मैत्रेयी अपृच्छत्, मैत्रेयी ने पूछा तो इस अमृतत्व को प्राप्त करने का साधन क्या है। तदा याज्ञवल्क्यः उक्तवान्, तब याज्ञवल्क्य ने कहा आत्म साक्षात्कार एवं अमृतत्वस्य साधनम, स्वयं को जानना ही इस अमृतत्व को प्राप्त करने का साधन है।
इति ब्रह्मनिरूपणं कृत्वा याज्ञवल्क्यः संन्यासं स्वीकृतवान्। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को ब्रह्म तत्व की जानकारी देकर के संन्यास को स्वीकार किया। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानं प्राप्तवती। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व को जानने वाली उस मैत्रेयी ने ब्रह्म ज्ञान को याज्ञवल्क्य से प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित् एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति। कहीं इस प्रकार की ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखने वाली ये स्त्री नहीं है जो धन को छोड़ करके ब्रह्म तत्व को जानना चाहती हो। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतौ आदर्शभूता। इसलिए मैत्रेयी भारतीय संस्कृति में आदर्श हुई। इस प्रकार से ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। बच्चों, आइडियल संस्कृत टीचर को चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय से प्रत्येक वीडियो को की नोटिफिकेशन मिले और अपना वर्क कर पाएं। साथ ही अब इसका जो अभ्यास कार्य होगा वो आगे करवाया जाएगा। कॉपी में समय से आप अपना वर्क करते जाएं। अभ्यास कार्य इसका कल करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।